students, welcome to my channel and I am Meenakshi Biryani। आज मैं एक्सरसाइज 6.2 मैंने क्लास 10th की करवाई थी ट्राइंगल्स की, और आज मैं उसके आगे एक्सरसाइज 6.3 करवा रही हूँ। एंड आई एम सो सॉरी मैं इतने दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि ये जो मैंने 3 क्लासेस हैं, तो 11th का अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, 12th का अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एंड देन क्लास 10th का मैथ्स, इवन दो आई टीच साइंस ऑल्सो, लेकिन मैंने इसको इसीलिए नहीं कवर किया क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी सारी वीडियोस। आपको भी लगेगा मैम कब का वीडियो कब डालती है, बट बेसिकली ऐसा नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूं, बट कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। तो अगर उस दिन नहीं भी कर पाती हूँ तो नेक्स्ट डे मैं अपनी जरूर से वीडियो अपलोड करती हूँ। आज भी मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आपका और अगले क्लास वालों का भी कुछ हो सके। हमारे जो 3 ट्राइंगल्स है, देखिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इनका प्रूविंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन दो मैं शॉर्ट में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ये थ्योरम्स एक्सप्लेन करूंगी, प्रूव कैसे करोगे ये मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, और ये एक्सरसाइज कवर करवाने की कोशिश करूंगी। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप लास्ट तक इसलिए देखना क्योंकि मैं इसमें सारे क्वेश्चंस जो सिमिलर है उनको सिर्फ हिंट दे दूंगी और बाकी के सारे आपको करके दिखाऊंगी। सो प्लीज से हमारा जो पहला थ्योरम 6.3, in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, ठीक है, and hence the two triangles are similar। इसका मीनिंग पहले मैं बताती हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन की भाई प्रूफ कैसे करोगे मैं बाद में बताऊंगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है ABC PQR, ठीक है। इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये जो है ये इसके बराबर, यानी कि एंगल ए एंगल P के बराबर, एंगल बी एंगल Q के बराबर है, और एंगल C एंगल R के बराबर में। तो अगर ये तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये अगर आपस में इक्वल है, जैसे एक एंगल क्राइटेरिया भी होता है, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, तो अगर 2 इक्वल है तो ऑब्वियसली तीसरा भी इक्वल होगा, तो हम इसको एंगल क्राइटेरिया कह सकते हैं। तो इनके साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप प्लीज आई कार्ड में देख लेना। तो ये हो जाता है, तो इसका मतलब कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सेकेंड है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका क्या मतलब हुआ, ये ABC है, ये PQR है। अभी मैं प्रूविंग आपको बताऊंगी, बट पहले आप इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझ लीजिए। अगर स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्लियर है तो आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं, आपको इनको ऐसे ही अप्लाई करना है। सो इनमें ये कहा है कि AB अपॉन PQ, सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। मतलब अगर मान लीजिए ये 1 है, ये 3 है, ये भी और मान लीजिए ये 3 है, ये 6 है, 6 नहीं होगा 9 होगा, क्योंकि 1:3 का रेशियो ले लो। ये 4 है तो ये 12 होगा, मतलब 1:3 1:3 1:3 का ही रेशियो मैंने तीनों में लिया है। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है देन इन दैट केस इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड इन दैट केस ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर होंगे। माय थर्ड कंडीशन, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये क्या है, ये SS क्राइटेरिया था, ऊपर वाला SSS क्राइटेरिया। देखिए एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ये एंगल क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, SSS की सिमिलैरिटी नहीं होती है, सिर्फ वो होता है मतलब हम कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं। एंगल की कॉन्ग्रुएंसी कभी नहीं होती है, सिमिलैरिटी हो सकती है। रीजन अभी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पे जब हमने कहा कि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तब मैंने कहा कि देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए ये क्लॉज लगाया गया है, क्योंकि साइड की सिमिलैरिटी नहीं होती है। साइड का सिर्फ प्रूविंग जो होता है हम ज्यादातर उसमें यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में। फाइन, मैं अभी आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला लेते हैं, ये छोटा सा ट्राइंगल, ये बड़ा सा ट्राइंगल, हम मान लेते हैं दोनों ही इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, तो ये छोटा सा का जो एंगल्स हैं वो भी 60-60-60 होंगे और इनके भी 60-60-60 होंगे, ठीक है। जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का रूल है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यू कैन सी दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एट ऑल, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं एंगल का जो होता है ये सिर्फ हम सिमिलैरिटी में यूज करते हैं और उसमें नहीं यूज करते हैं।
और यहाँ इन्होंने इसीलिए साफ कहा है कि दे आर प्रोपोर्शनल, ये नहीं कहा दे आर इक्वल। प्रोपोर्शनैलिटी हो सकती है साइड में, लेकिन इक्वल कभी भी नहीं हो सकते हैं ये। So we can say that all the congruent triangles are similar to each other also, लेकिन सारे जो congruent triangles होते हैं मतलब वो सिमिलर होते हैं, लेकिन हर सिमिलर ट्राइंगल congruent नहीं होता है। So अगर एक एंगल पर ट्राइंगल, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला एक ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है PQR। इन्होंने कहा कोई भी ले लो आप, जैसे मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर में है, ठीक है, और इससे इंक्लूडिंग जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इसका मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। और एक कंडीशन क्या दी है कि एंगल A इक्वल टू एंगल P। अगर आपको ये कंडीशन देते हैं तो इसका मतलब एंगल साइड माने साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा SAS क्राइटेरिया होता है, ASA क्राइटेरिया कभी नहीं होता, क्योंकि AA से तो हमको पहला क्लॉज पहले ही मिल जाता है ना। अगर दो एंगल्स मिल गए तो ये थ्योरम 6.3 के हिसाब से अपने आप ही सिमिलर हो जाएंगे। तो ये तीनों हमारे जो थे ट्राइंगल्स हैं, मैं आपको एक का प्रूविंग बताती हूँ, बाकी दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं उससे। आई होप ऑल दीज थ्योरम्स आर क्लियर टू यू। ये जो तीनों थ्योरम हैं ये हमारे एक्सरसाइज 6.3 में यूज होंगे, कि आप इनको बस आपको ये कैसे भी करके ये निकालना है कि ये चीज कैसे आई हमारी। सो मान लीजिए मैं पहला वाला लेती हूँ 6.3 जो मैंने लिखा था, मैं आपको ये बताती हूँ। मैं गिवन रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं लिख रही हूँ, आप 10 में आपको इतना आता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है आपको कि आपको क्या चीज कैसे लिखनी है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, क्लियर रहेगा, PQR, ठीक है, ट्राइंगल PQR। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप नोटिस करिए, इन्होंने हमसे क्या किया है, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। दैट मींस एंगल A जो है एंगल B के बराबर में, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर में, एंगल C एंगल R के बराबर में। बाय कंस्ट्रक्शन से हम क्या करते हैं कि AB के इक्वल PD और AC के इक्वल PE ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि क्या क्या किया हमने, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है PD इक्वल टू AB एंड PE इक्वल टू AC। अब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE में आप देखो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P और PD इक्वल्स टू AB, ये बाय कंस्ट्रक्शन अभी हमने किया है, ये हमें गिवन था, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास है कि PE इक्वल्स टू AC, ये दोनों हमको मिला है कंस्ट्रक्शन से। तो इन तीनों के हिसाब से ये ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल PDE के बाय SAS। ऐसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल D बाय CPCT एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल E बाय CPCP। लेकिन हमको ये पता था कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर में भी है, ये हमें पहले ही पता था। तो इसका मतलब कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल D और एंगल B एंगल Q के बराबर में, सॉरी एंगल Q। तो एंगल D जो है वो एंगल Q के बराबर में भी हो गया। और ये दोनों क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। और फिर उसके बाद आपको ये चीज अच्छे से पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में भी ये होता है कि अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR इक्वल्स टू DE अपॉन QR, यानी कि मेरे साइड्स जो है ये प्रोपोर्शनल होंगे। एंड इफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम था कि थ्योरम 6.4, जिसमें ये कह रखा है, एक्चुअली एनसीईआरटी में इनका प्रूविंग बड़ा ही अजीब तरीके से दे रखा है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती उनके प्रूविंग्स को देखने का, क्योंकि वो आधे बीच में वाई करके छोड़ देंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ABC और जैसे मान लीजिए हम PQR या DEF, कोई नाम मर्जी ले लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लेते, मजा आएगा करने में।
ठीक है, DEF ले लेते हैं और इसको मैं PQ मान लेती हूँ। सेम कंस्ट्रक्शन है कि AB इज इक्वल टू DP। मैंने क्या बनाया है कि AB को DP के बराबर में बनाया है, AC को DC के बराबर में बनाया है, AC को मैंने DC के बराबर में बनाया है। हमें गिवन क्या क्या था? पहली बात हमें गिवन ये था कि दो ट्राइंगल्स में साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। हमें यानी कि पता क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हमें पता है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है, और इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो अब मैं ये लिख सकती हूँ ना कि AB अपॉन DE की जगह पे मैं लिख सकती हूँ DP अपॉन DE, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन मैंने इनको इक्वल बनाया है। देन AC अपॉन AC की जगह मैं लिख सकती हूँ DC अपॉन DF। इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन लाइन्स आर पैरेलल। थ्योरम 6.2 जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है, वो ये कहता है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ये दोनों लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल होंगी। तो ये चीज हमें इससे मिल जाती है, ठीक है। हाँ, तो आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर ये चीज आपको मिल जाती है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इन दैट केस आपका अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होगा। इसके आगे तो बताने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज। नेक्स्ट थ्योरम जो था हमारा, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इफ वन एंगल, मतलब अब की बार हमें गिवन क्या है, अब की बार हमें गिवन है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। हमने वही कंस्ट्रक्शन किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर अपने आप ही प्रूव हो जाएगा, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन AB DP के बराबर में है, AC DC के बराबर में है। तो ये पार्ट जो है वो इसके बराबर में है, ये वाला पार्ट इसके बराबर में है। ये एंगल हमें पता है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। पिछले वाले में कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत नहीं थी 6.4 में। 6.5 में हमारा अगर ये कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसकी जगह ये लिख सकती थी DP अपॉन DE इज इक्वल टू DC अपॉन DF। तो यानी कि ये और ये आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल है तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो एंगल P एंगल, अच्छा ये चीज इसके बराबर हो गई और ये वाला इसके बराबर हो गया। अब मैंने इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, तो हमारे पास ये चीज आ जाती थी कि ये इसके बराबर में और ये वाला जो है ये इसके बराबर में, ठीक है। ये मिलने के बाद में हम क्या कर सकते हैं इसमें कि Q मतलब C जो है वो F के बराबर में भी आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर थे, बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स। हमको ये पता था कि ये वाला एंगल इसके बराबर है इसके एंगल में, तो ऑब्वियसली ये हमारा SAS क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। तो DP अपॉन DE विल बी इक्वल टू DP अपॉन DE इज इक्वल टू DC अपॉन DF इज इक्वल टू PC अपॉन EF, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। PC की जगह फिर हम ये लिख देंगे और ये सॉल्व है हमारा क्वेश्चन। Now let us move on to the exercise, because as I have already told you, ऐसे इनके प्रूविंग मेरे ख्याल से कभी भी नहीं आते हैं, रेयर केसेस में एक आधी बार कभी पूछा हुआ होगा तो होगा। सो अब आप कहोगे मैम 13 मिनट दिमाग खाने के बाद अब आप शुरू कर रहे हो एक्सरसाइज, बट स्टिल समझना इसलिए जरूरी है ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसे कर सकें, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल है, इवन दो इट इज एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है और समझ ना आए हो सकता है उसका, ठीक है। इन्होंने कहा अ गर्ल ऑफ हाइट, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7। इसने कहा है कि ये लड़की है 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मीटर इस लड़की की हाइट है, एंड वो शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है इस लड़की की? 1.2 मीटर पर सेकेंड की है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो आफ्टर 4 सेकेंड्स उसके शैडो का लेंथ कितना है? तो मैं इसका पहले नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमें BD गिवन है, BD हमें निकालना पड़ेगा। अब बताइए BD क्या होता है? BD हमारा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है? 1.2, टाइम कितना है? 4, यानी कि ये कितना हो गया? 4.8 मीटर। BD मेरा आ गया 4.8 मीटर, ठीक है। अब मैं इस DE को एक बार या तो मैं x ले लेती हूँ, हमें पता है ये 90 है, ये 90 और ये एंगल कॉमन है, ये आप लिख देना। देखिए इस बड़े वाले ट्राइंगल ABE में एंड ट्राइंगल CDE में
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है कि एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू कॉमन, तो यानी कि एंगल क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल सी डी ई के। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहां से करती हूँ, बीई अपॉन डीई इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। बीई क्या है, यहां कर रही हूँ इसके आगे का, बीई में दे रखा है 4.8 प्लस एक्स अपॉन मैंने क्या लिया है डीई, डीई मेरे पास एक्स है, इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 0.9। ये और ये कट गया, 9 4 36। सो 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स, मैंने x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहां से यहां पे, ठीक है। तो 4x माइनस एक्स यानी कि 3x इज इक्वल टू 4.8, तो x कितना हो गया 1.6 मीटर। लीजिए जी x आ गया मेरा कि इस लड़की की शैडो कितनी होगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे वाला क्वेश्चन सिंपल सा है। 6.3 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उसी का दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको ऐसे ही ओरल फटाफट बता देती हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बना करके और मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इन्होंने हमें ये दो लाइंस दी हैं, ये ऐसा सब कुछ डायग्राम सा दिया है, ठीक है। ए बी सी डी ही सब कुछ दिया है इन्होंने, मैं नहीं इसको लिख रही हूँ, चलिए ऐसे चलिए लिख देती हूँ। ए बी सी डी, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ओ ले लेती हूँ। एंड ये 70 दे रखा है, और क्या कहा है, और ये भी हमें बताया है कि डीओसी और एओबी आपस में सिमिलर हैं, ये हमें बता दिया इन्होंने, ठीक है, कि डीओसी जो है वो आपस में सिमिलर है एओबी से, ट्राइंगल एओबी से, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो एंगल ओ के बराबर में, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। और हमसे इन्होंने क्या पता करने को कहा है, फाइंड डीओसी डीसीओ एंड ओएबी। तो ये तो दिख ही रहा है आपको, ये 70 है और भी कुछ दे रखा है हमें। इन्होंने कहा है कि बीओसी, अच्छा ये दे रखा है हमें 125 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अगर ये 125 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 125 55 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 55 डिग्री, ये 55 है तो ये भी 55 है, फिर ये 180 से माइनस करके आप ये निकाल लोगे क्योंकि ये दोनों 70 है, एंड हेंस इट इज सॉल्व्ड। Let us move on to our next question. Diagonal AC and BC of a trapezium ABCD with AB and BC parallel intersect each other at point O. आपको डायग्राम आना चाहिए समझ में, उसके बेसिस पे ही, क्योंकि आप करते हो। और A B C D ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें ये कह रहा है, और आपको पता है ये दोनों मैंने पैरेलल साइड्स लिए हैं, यू कैन सी दैट, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ द ट्राइंगल से आपको शो करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OB। अगेन दिस इज सिंपल, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप इस पे हाफ लाइन लगा के भी कर सकते हो, आप इसमें ये भी यूज कर सकते हो एंगल क्राइटेरिया से। चलिए मैं आपको इसी एक्सरसाइज के हिसाब से बताती हूँ। ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एक ट्रिक सिखाती हूँ आपको, ट्राइंगल्स को सीधा रखिए, ए ओ बी। अब दूसरे वाले का जब नेमिंग करोगे आप तो ओ जहां है, क्योंकि ओ और ओ इक्वल है इसलिए ओ और ओ साथ होने चाहिए। ए के इक्वल वाला कौन सा था, सी, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, तो ऑब्वियसली तीसरा वाला डी जो है वो यहाँ आएगा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये इसके बराबर था, ओ और ओ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से इक्वल है। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, एओ अपॉन सीओ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू ओबी अपॉन ओडी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। देख रहे हो, ये इसके बराबर, ये अपॉन ये बराबर नहीं मतलब प्रोपोर्शनल, एंड ए बी अपॉन सी डी, ये रेशियोज इक्वल होंगे। हम पेपर में, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे औरों को नहीं पता, कई लोगों को क्या होता है डायरेक्टली समझ में आ जाता है, ट्राइंगल सीधा करते और कर देते, बट आई प्रिफर
फॉर एवरी चाइल्ड, स्पेशली फॉर वीक स्टूडेंट्स जिनको एक बार में नहीं समझ में आता है, मतलब जिनको मैथ्स का फोबिया है शुड से, उनको ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कभी भी गलत नहीं होगा कि ये कैसे आया। फाइन, सो आवर फोर्थ क्वेश्चन, ये मैं आपको खाली वो बता देती हूँ कि ये कैसा हो रहा है। फोर्थ, ये थर्ड था हमारा, और मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन और बताती हूँ। देखिए इसमें ना इन्होंने हमें कुछ ऐसा सा फिगर दिया है, मैं आपको खाली इसको वो करके बताती हूँ कि आप इसको करोगे कैसे, ठीक। और इसके पैरेलल ये लाइन बनाई हुई है, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर रखा है। ट्रायंगल का नाम है TQR और ये है PS। अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है कि QR ये है पूरा, QR अपॉन QS, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू QT अपॉन PR, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इन्होंने एंगल 1 ये लिया है और एंगल 2 ये लिया है, इसको नहीं इंक्लूड किया है, TRP को नहीं इंक्लूड किया है, सिर्फ ये वाला पार्ट है एंगल 2, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट है एंगल 2। अगर ये इक्वल है तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूल के हिसाब से, जिसमें ये कहते हैं कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये मिल गया हमें। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अब इन्होंने हमसे कहा कि PQS और TQR को हमें सिमिलर प्रूव करना है। PQS में एंगल Q है, ठीक है, और TQR में भी एंगल Q है, ठीक है। दूसरा हमें देखिए एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q, एक चीज मिल गई। दूसरा यहां देखिए हमारे पास था QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, तो QT अपॉन PR की जगह मैं PQ भी तो लिख सकती हूँ। तो दो साइड्स देखिए PQ और QT, ठीक है, और QS और QR मिल गया हमें ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये साइड इससे प्रोपोर्शनल है, ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल है, और एक एंगल मिल गया SAS की प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं। सो एज यू नो ये बहुत ही लंबी एक्सरसाइज है, इसके 16 क्वेश्चन है, हमने 4 कवर कर लिए हैं, साथ साथ में हमने अपने तीनों थ्योरम्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। सो आई थिंक आई विल कंटिन्यू इट लेटर with you all in my next video. Till then, goodbye for today and please do subscribe my channel ताकि और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। So all the best and do study, इसको जरूर देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Okay then, goodbye for today.